हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ सिंपली स्टडीज। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे आप अपने पूरे साल को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं विद ओनली वन नोटबुक। सो बहुत कम चीज़ों से ही आप अपना पूरा कैलेंडर बना सकते हैं। अगर आप अपने बड़े गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, यू नीड एन एनुअल प्लानर, जो आप सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। आप अपने छोटे छोटे गोल्स के अंदर देखना चाहते हैं कि आप उसे प्रॉपरली अचीव कर पा रहे हैं या नहीं, यू नीड अ मंथली कैलेंडर दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस वीडियो। नॉट ओनली दिस, वीक ऑन वीक आपकी ग्रोथ कैसे चल रही है, इम्पॉर्टेंट टास्क टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं, क्या आप वो पढ़ पा रहे हैं टाइम पे, क्या आप वो असाइनमेंट को टाइम पे सबमिट कर पा रहे हैं, इसका भी ट्रैक रखने के लिए वी हैव आवर वीकली कैलेंडर। एंड ऑल्सो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ प्रॉपरली टाइम पे चल रही हैं या नहीं। आई एम श्योर आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत ओवरवेलमिंग होता है, पर ये कैलेंडर आपकी इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। सो कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड, बिकॉज दिस वीडियो हैज़ गॉट एन annual planner, monthly, weekly, daily and a revision planner. So let's begin with the video. 눈을 붙일 때 나는 마음에 불을 붙여요. 비밀의 나만의 초콜릿 그대 차가운 हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ सिंपली स्टडीज़। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक प्लानर की। ये एक ऐसा प्लानर है जो आपको हेल्प करेगा टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ फॉर द एंटायर ईयर, एंटायर मंथ, एंटायर वीक एंड द एंटायर डे। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक नोटबुक। आई एम टेकिंग दिस क्लासमेट की प्लेन पेपर्स की, जिसमें रूल नोटबुक ना हो वो लेंगे हम। सो दिस इज़ फॉर 60 रुपीज़ ओनली। नाउ इसके साथ हमें चाहिए होगा एक प्रिंटेड कैलेंडर, कुछ मार्कर्स, इरेजर्स, एक ब्लैक पेन, ग्लू, एक स्केल एंड दैट्स इट। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक प्रिंटेड कैलेंडर से। आप कहीं पे भी गूगल पे जाकर प्रिंटेबल कैलेंडर लिख सकते हैं फॉर द ईयर 2024 एंड आपको ये प्रिंटेबल कैलेंडर मिल जाएगा। प्रिंटर से इसका प्रिंट आउट निकालेंगे एंड वी आर रेडी। बिफोर वी स्टार्ट द प्लानर, सबसे पहली चीज़ जो हम फर्स्ट पेज पे करेंगे वो हम करेंगे कि हम इस प्लानर के अंदर क्या क्या इंक्लूड करना चाहते हैं, राइट? एक पावरफुल प्लानर वो होता है जो आपके सारे एरियाज ऑफ कंसर्न को कैटर करे। जैसे इसके अंदर हम हेल्थ, स्कूल, फन, पैशन, सेल्फ केयर, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ डेवलपमेंट, इन सब को कैटर करेंगे। नाउ सबसे पहले बिगिन करते हैं ब्रेन डंप से। ब्रेन डंप मतलब वो सारी चीज़ें जो आपके माइंड में चल रही हैं वो आप इस प्लानर के अंदर डालना चाहते हो। आपको लगता है कि आप इस प्लानर के अंदर एक एनुअल कैलेंडर डालोगे, मंथली कैलेंडर डालोगे, वीकली कैलेंडर डालोगे, डेली कैलेंडर डालोगे, रिवीजन कैलेंडर डालोगे, प्रोडक्टिविटी चार्ट डालोगे। वो आपको सब जो आपको चाहिए वो आप सब इसमें लिख लेंगे, राइट? बिकॉज हो सकता है कि किसी के लिए डेली कैलेंडर इम्पॉर्टेंट ना हो सकता है किसी के लिए मूड ट्रैकर बहुत इम्पॉर्टेंट हो। सबकी नीड्स एक प्लानर से अलग होती हैं, राइट? सो लेट्स बिगिन विद आवर न्यू प्लानर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस कैलेंडर के प्रिंटेड फॉर्म को लेंगे और उसे स्टिक करेंगे। सेकंड पेज पे हम लिखेंगे लिस्ट ऑफ हॉलीडेज़, पूरे साल की हॉलीडेज़। आई एम श्योर अभी तक आ चुकी होंगी, आप उसे यहाँ पर फिल इन कर लेंगे। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे हमें डबल पेज को यूज़ करना है। यहाँ पे आप सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 के अंदर इसे डिवाइड करेंगे। अगर आपका सेमेस्टर 1 स्टार्ट होता है अप्रैल से, सो अप्रैल टिल सितंबर आप इस पेज पे लिखेंगे एंड अक्टूबर टिल मार्च आप सेकंड पेज पे लिखेंगे। नाउ एक एकेडमिक ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है, मार्च में एंड होता है, तो उस तरह से हम इसमें फिल कर लेंगे, लिख लेंगे। इसके अंदर हम 1, 2, 3, 4 लिख रहे हैं। डैट इज़ अकॉर्डिंग टू द वीक्स, लाइक एवरी मंथ हैज़ 4 वीक्स, तो उसके अंदर हम उस तरह से लिखेंगे।
हमने इसके अंदर नीचे गोल्स, एग्ज़ाम्स, हॉलीडेज़, इम्पॉर्टेंट डेट्स, फन एंड हॉबीज़ इन सबको लिखा है। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, दैट इज़ आर रिवीजन प्लानर। रिवीजन प्लानर के अंदर हम लिखेंगे अपने टॉपिक्स, मटेरियल अवेलेबिलिटी, प्रायोरिटी स्टेटस, रिवीजन फर्स्ट टाइम एंड रिवीजन सेकेंड टाइम। नाउ दिस इज कॉल्ड अ रेट्रोस्पेक्टिव रिवीजन प्लानर। इसके अंदर हाउ डज इट वर्क, आपके सिलेबस के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं आप उसे इस साइड पे लिख देंगे। अब इन टॉपिक्स के अंदर आपके पास जो भी मटेरियल है वो अवेलेबल है या नहीं है, और है तो किस फॉर्म में है, क्या वो इन द फॉर्म ऑफ नोट्स है या वो इन द फॉर्म ऑफ वीडियो है, किस तरह से है, वो यू हैव टू राइट हियर एंड टिक और क्रॉस, सो दैट एट द एंड ऑफ द सेशन आपके लिए शॉक नहीं होगा कि ओह मेरे पास तो चैप्टर 4 के नोट्स है ही नहीं। नाउ अनदर इज प्रायोरिटी, दैट इज़ कौन कौन सा टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट, या कौन सा टॉपिक सबसे इजी, या कौन सा टॉपिक सबसे हार्ड है, तो उस तरह से हम प्रायोरिटी देंगे। नाउ कम्स ऑन द स्टेटस, अगर आपने एक टॉपिक को एक बार पढ़ा हुआ है सो यू विल राइट हियर दैट लर्नड वंस, और रिव्यू वंस, और न्यू एब्सोल्यूटली न्यू। तो उस तरह से नेक्स्ट टाइम जब आप उसे पिक करेंगे टाइम एलोकेट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से मैंने रिवीजन प्लानर के अंदर सारे सब्जेक्ट्स को डाल दिया है। साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल साइंस, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स को आप इसमें डाल सकते हैं। वंस दिस इज डन वी मूव टू आवर नेक्स्ट वन एंड दैट इज आवर मंथली प्लानर। मंथली प्लानर कुछ हम इस तरह से बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग 30 डेज को एलोकेशन करेंगे। वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 लिखेंगे, एंड ऑल्सो एक हम लोग अलग से कॉलम बनाएंगे जिसके अंदर हम अपना पेंडिंग वर्क लिखेंगे। नाउ पेंडिंग वर्क एवरी वीक का जो होगा वो आप साइड पे लिख सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीक में जाने से पहले आप उस पेंडिंग वर्क को एलोकेट कर सकें, प्रॉपर टाइम दे पाएँ, राइट। सो हेयर वी हैव मेड अ मंथली प्लानर। द आइडिया बिहाइंड इट इज़ कि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे ये प्लानर बनाने में एंड आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल हो जाएं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज एंड दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस मंथली प्लानर। इम्पॉर्टेंट डेज, कितने एक्सपेंसेस हुए हैं आपके इम्पॉर्टेंट टास्क, हॉलीडेज़, फन या हॉबी के लिए आप क्या करना चाहते हैं, एंड नीड्स वर्सेस वांट्स, कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो आप यू वांट दैम और कितनी ऐसी चीज़ें हैं कि आप रिक्वायर करते हैं। इसका डिफरेंस जानना, और कोई भी चीज़ आपको खरीदनी है तो इस तरह से खरीद पाना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज एंड दैट इज़ आवर वीकली प्लानर। अपने पूरे वीक को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के लिए संडे को ही आपको इसको बना लेना है। एवरी संडे इट विल जस्ट टेक 5 मिनट्स एंड यू कैन मेक इट। इसके अंदर हम लिखेंगे लेफ्ट कॉलम के अंदर मंडे टू संडे, एंड ऑल्सो नेक्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे टॉपिक्स टू स्टडी, देन वी विल राइट थिंग्स टू डू। इस तरह से हम अपना वीकली प्लानर डिज़ाइन करेंगे। नाउ बिकॉज ये नोटबुक के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, व्हेन यू राइट विद द पेन, दिस नोटबुक इज़, इसके पेजेस जो हैं इतने थिन हैं, इसका जीएस में उतना अच्छा नहीं है। सो व्हाट आई हैव डन, इस हर पेज के बीच में जो पेजेस थे उसको मैंने ज्वाइन कर लिया है ब्लैंक पेजेस को, सो दैट नेक्स्ट पेज बहुत क्लियर लगे, क्लीन लगे, एंड आप उसके अंदर प्रॉपरली लिख पाएँ। सो दिस वॉज आवर प्लानर। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू यूज़ दिस प्लानर अपने पूरे साल में, ताकि आप अपने पूरे साल को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना पाओ। नाउ हाउ टू यूज़ इट, लेट्स बिगिन।
सबसे पहले अभी तक आपकी नेक्स्ट ईयर की हॉलीडेज़ की लिस्ट आ चुकी होगी, तो हम सबसे पहले जाते हैं लिस्ट ऑफ हॉलीडेज़ पे और यहाँ पर वो लिख लेते हैं, राइट। ये जो हमारा प्रिंटेड कैलेंडर है इसमें हम मार्क कर लेंगे वो सारी डेट्स जहाँ पे हॉलीडेज़ हमें जो मिल चुकी हैं, राइट। एग्ज़ाम्स की डेट अगर आपकी आ गई हैं तो वो आप कर सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो अभी तक नहीं आई होंगी, राइट। नाउ moving on to the next page, that is where we have divided the pages into semester 1 and semester 2. अब अप्रैल के अंदर आप क्या क्या टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं बिफोर योर समर ब्रेक, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। नाउ मई में आपकी कब तक समर ब्रेक्स होंगी और उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। सो बेसिकली आप यहाँ पे आप अपने पूरे फर्स्ट सेमेस्टर को अच्छे से प्लान आउट करेंगे, राइट। रिवीजन प्लानर के अंदर एज एंड व्हेन यू विल गो अहेड आप इसे फिल करते जाएंगे एंड ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं आपके एग्ज़ाम टाइम पे। 30 डेज़ बिफोर मूविंग ऑन टू द मंथली प्लानर, मंथली प्लानर के अंदर जो भी इम्पॉर्टेंट डेट्स है जब आपको असाइनमेंट कोई सबमिट कराना है, कोई इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है आपका, कुछ ऐसा टास्क है जो कंप्लीट करना है आपको, वो आप इसमें लिखेंगे। नाउ फॉर एग्जांपल इन अप्रैल आई हैव माय असाइनमेंट ऑन 13, आई हैव टू सबमिट माय असाइनमेंट ऑन 13, सो हियर आई एम गोना राइट इंग्लिश असाइनमेंट सबमिशन। नाउ इफ़ आई थिंक इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट डेट तो मैं क्या करूँगी, इसे इस तरह से मार्क कर लूँगी एंड अदरवाइज़ मैं बाकी सारे टास्क को यहाँ पर फिल करती जाऊँगी और जो भी इम्पॉर्टेंट होगा उसके बॉक्स में आउटसाइड हाईलाइट कर लूँगी सो डैट आई वुड नो डैट दिस आर द इम्पॉर्टेंट डेट्स टू लुक आउट फॉर इम्पॉर्टेंट डेट्स। जो भी है उसके बाद आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ओके। एक्सपेंसेस आप अपने यहाँ पर लिख सकते हैं कि कितने आपने एक्सपेंसेस किए इस मंथ के अंदर। इम्पॉर्टेंट टास्क जो आपको कंप्लीट करने हैं, हॉलीडेज़ जो आपकी इस मंथ में हैं, फ़न एंड हॉबी एक्टिविटीज़ जो आप करना चाहते हैं वो सारे आप यहाँ लिखेंगे। योर नीड्स, योर वांट्स यू पुट हेयर। फॉर एग्ज़ाम्पल आई need my uniform, my stationery like this but I want PSF, so something like this आप यहाँ पे लिखते जाएंगे। now topics to study, topics to study कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप स्टडी करना चाहते हैं। now moving on to the weekly planner, as mentioned every Sunday हम ये बनाएंगे। टॉपिक्स जो आपको उस पूरे वीक के अंदर स्टडी करने हैं वो लिखेंगे। थिंग्स टू डू, जो आपको कोई ऐसी चीज़ें, इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो करनी है वो आप इसमें लिखेंगे। इस तरह से हम अपना पूरा ईयर, मंथ, वीक, डे सब प्रॉपरली प्लान कर पाएंगे। हैप्पी प्लानिंग टू यू। आई होप कि ये प्लानर आपको यूज़फुल लगा होगा एंड इन केस यू फाइंड इट यूज़फुल, you know that very well. Don't forget to like, share and subscribe.